डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है कर्नाटक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एपिसोड में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, साथ ही देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, फिर जानेंगे कर्नाटक जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में, साथ ही जानेंगे जाति सर्वेक्षण और जाति जनगणना के बारे में, अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है, जिसे आधिकारिक रूप से सामाजिक आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण कहा जाता है। पृष्ठभूमि: कर्नाटक सरकार ने राज्य में जाति आधारित सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए जाति सर्वेक्षण कराया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न समुदायों और जातियों के बारे में अधिक विस्तृत आंकड़े जुटाना था, ताकि नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर निर्णय लिया जा सके। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत 2015 में शुरू किए गए इस जाति सर्वेक्षण में लगभग 1.26 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं कर्नाटक जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या राज्य की समष्टि का 69.6% होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमानों से लगभग 38% अधिक है। वोक्कालिगा 12.2% और लिंगायत 13.6% जैसे प्रमुख समुदायों की जनसंख्या में क्रमशः 17% और 15% के पहले के अनुमानों की तुलना में संख्यात्मक गिरावट दर्ज की गई। सर्वेक्षण में ओबीसी कोटा को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की अनुशंसा की गई है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो इंदिरा साहनी 1992 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा के विरुद्ध है। अब जान लेते हैं जाति सर्वेक्षण के बारे में। जाति सर्वेक्षण जनसंख्या के नमूने से डेटा एकत्र करने की एक विधि है, जिसमें जाति आधारित सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह केवल जनसंख्या के एक उपसमूह का सर्वेक्षण होता है। यह सर्वेक्षण आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत निर्णयों के लिए एक व्यापक जातिवार डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं जाति जनगणना के बारे में। जाति जनगणना संपूर्ण जनसंख्या की एक विस्तृत गणना है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करते हुए जाति, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और अन्य जनसांख्यिकी कारकों पर विस्तृत आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जाति जनगणना गृह मंत्रालय, विशेष रूप से भारत के महापंजीयक और भारत के जनगणना आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना शुरू की, जिसके तहत सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति संरचना पर आंकड़े एकत्र करने के लिए देश भर में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जाति जनगणना गृह मंत्रालय, विशेष रूप से भारत के महापंजीयक और भारत के जनगणना आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना शुरू की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।